नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि युवाओं को फ्रीलांसिंग क्यों पसंद है। फ्रीलांसिंग के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि फ्रीलांसिंग वह विधा है, खास करके फ्रीलांसिंग रचनात्मकता के क्षेत्र में होता है। जैसे कि कोई फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म कर सकता है, कोई पत्रकार हो सकता है, कोई फ्रीलांसिंग वीडियो मेकिंग कर सकता है, कोई फ्रीलांसिंग डॉक्यूमेंट्री मेकिंग कर सकता है या फ्रीलांसिंग फिल्म मेकिंग कर सकता है। फ्रीलांसिंग का सीधा सीधा यह मतलब है कि आप किसी संस्था से जुड़े नहीं होते हैं और आप अपनी रचनात्मकता को, आप अपने काम को किसी भी संस्था को दे सकते हैं। अगर उदाहरण से समझे तो इसका मतलब यह है कि कोई अगर पत्रकार फ्रीलांसिंग कर रहा है तो वह किसी भी अखबार के लिए लिख सकता है, किसी भी चैनल को रिपोर्ट कर सकता है और वह अपने काम को लेकर कई सारे सुविधाएं प्राप्त करता है या काम को लेकर कई सारे बंदिशों से मुक्त है। यानी किसी संगठन से वो जुड़ा हुआ नहीं है और किसी खास कह लें कि ब्रांड से वह जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने आप में ही एक ब्रांड है। तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर यह भी बता दूँ आपको कि फ्रीलांसिंग और बिजनेस दो ऐसी विधा है, थोड़ा अंतर कर देते हैं। बिजनेस यह होता है कि आप एक जगह पर अपने बिजनेस या अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, खरीद फरोख्त में संलग्न होते हैं। फ्रीलांसिंग जनरली या साधारणता या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्रिएटिव यानी कि जहां पर आप फ्रीलांस होकर किताब भी लिख सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं, यूट्यूब भी बना सकते हैं जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ, या इस तरह के कई चीज़ है। आप पत्रकारिता भी कर सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री। तो ज़्यादातर ये रचनात्मक चीज़ें हैं, उससे फ्रीलांसिंग जुड़ती है। लेकिन जैसे ही आप वस्तु के खरीद फरोख्त में आप लगते हैं तो वो बिजनेस हो जाती है। तो फ्रीलांसिंग को यह ना सोचे कि एक बिजनेस है या इसमें तुरंत आपको मतलब कि फ़ायदा होने लगेगा, तुरंत आपका नाम होने लगेगा। इसलिए फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था। अब अगर बात करें कि युवाओं को फ्रीलांसिंग क्यों पसंद आता है या आज की जो समय की जो मांग है वो फ्रीलांसिंग क्यों है, तो इस पे मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि आज के जो युवा हैं वह आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद के काम करें, आप अपने पसंद का समय चुनें और अपने मन मुनाफिक आप मेहनत करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुक्त होकर काम करें। जैसे ही आप किसी ब्रांड के साथ या किसी संगठन के साथ जुड़ते हैं, आपके काम के दायरे फिक्स होते हैं, काम के समय फिक्स होते हैं और आप उसके अंदर बंधे होते हैं। इसलिए आज के जो युवा हैं उनकी सीधी सीधी सोच है कि वो अपनी मुकाम खुद हासिल करना चाहते हैं और एक निश्चित समय के बाद अपनी एक आइडेंटिटी चाहते हैं, इसीलिए वो फ्रीलांसिंग को पसंद करते हैं। तो पहली यह थी फ्रीलांसिंग की कि आज के युवाओं का ये पसंद क्यों है। दूसरा, अगर फ्रीलांसिंग की खासियत की बात करें तो फ्रीलांसिंग में आप किसी जगह से बंधे नहीं होते हैं। अब एक उदाहरण मैं अपना ही अगर यहाँ पे दूं तो मैं ये यूट्यूब वीडियोस कई बार कहीं भी रहता हूँ, मैं कहीं भी किसी भी परिस्थिति में शूट करता हूँ और डाल देता हूँ। इसके लिए मुझे किसी खास जगह पे, किसी स्टूडियो पे, किसी वर्क प्लेस, किसी ब्रांड, किसी संगठन से जुड़ा होने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं कहीं भी घूमता फिरता प्रकृति के बीच में भी कहीं खड़ा होकर अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे बना के डालना चाहिए तो डालता हूँ। इसलिए फ्रीलांसिंग का सबसे पहला सबसे बड़ी फ़ायदा तो यह है कि आप किसी संगठन से नहीं जुड़े होते हैं और आप काम करने को मुक्त होते हैं। उसके बाद फ्रीलांसिंग की अगर अगली खासियत की बात करें तो फ्रीलांसिंग में काम के समय फिक्स नहीं होता है। यानी कि आपको शाम में 6 बजे अगर मन है तो आप काम करिए, सुबह 4 बजे मन है तो काम करिए, सुबह 3 बजे मन है तो काम करिए, दोपहर के 2 बजे मन है काम करिए। तो आप काम को लेकर पूरी तरह से फ्रीडम आपको मिलती है और आप काम से बंधे नहीं होते हैं। फ्रीलांसिंग का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि काम के घंटे आप खुद तय करते हैं। हो सकता है ये 8 घंटा से ज़्यादा भी हो सकता है 2 घंटा भी हो। ये आपके मूड पर, आपकी इच्छा पर और काम की ज़रूरत पर आप जैसा तय करते हैं उस पर निर्भर होता है। तो आपके लिए काम की बंदिशें या काम के घंटों की बंदिशें आपके लिए बाधक नहीं होती है। ये फ्रीलांसिंग का एक फ़ायदा है। अगर फ्रीलांसिंग के अगले फ़ायदे की बात करें तो अगला फ़ायदा यह है कि इसमें कोई बॉस नहीं होता है। आप स्वयं अपने बॉस होते हैं, बॉस फ्री वातावरण होता है और आप कोई आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होता है, कोई आपके सर पे सवार नहीं होता है और आप मन माफिक चाहे जैसा काम करें, काम की गुणवत्ता, काम की मात्रा सब कुछ आप पर निर्भर है। यानी कि कोई आप पर थोप नहीं सकता, कोई आपको दिशा निर्देश नहीं दे सकता, कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। और ये चीज़ युवाओं को बहुत पसंद है क्योंकि उनको किसी के अधीनस्थ होना अभी पसंद नहीं है, किसी के अंडर रहना पसंद नहीं है। तो बॉस फ्री एक लाइफ होती है। उसके बाद फ्रीलांसिंग की और अगर बात करें विस्तार से तो फ्रीलांसिंग में यह भी है कि
आपके ऊपर काम का फ्रीडम होता है, आप खुद अपने लिए काम करते हैं, तो आप किसी विषय वस्तु से बंधे नहीं होते हैं। विषय वस्तु से बंधे नहीं होने का मतलब यह है कि कोई आपको यह नहीं कहेगा कि आपको इसी विषय को लेकर काम करना है या आपको विषय में कुछ और डालना है। यानी कि विषय कई बार होते हैं, जब हम किसी अखबार या किसी चैनल या किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो हमारे ऊपर थोपा जाता है या हमें कहा जाता है कि आप यही करिए या आपके लिए विषय वस्तु यह है, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। बट व्हेन यू आर वर्किंग एज योर ओन नेचर एंड यू हैव डिसाइडेड ऑलरेडी दैट व्हाट वर्क आई हैव टू डू, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। मान लीजिए मुझे अगर ग्रामीण पत्रकारिता पे रिपोर्ट अभी करना है तो मैं गांव में आ गया, मुझे शहर पर रिपोर्ट करना है तो मैं शहर में जा सकता हूं। तो ये जो फ्रीडम है विषय वस्तु का चुनाव का या अपने अनुसार विषय का चुनाव का, यह आपको फ्रीलांसिंग पूरा मुहैया करवाता है। उसके बाद अगर फ्रीलांसिंग की और बात करें कि इसमें क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं या क्या चीज़ें आप प्राप्त करते हैं, तो फ्रीलांसिंग में यह भी है कि आप तय करते हैं कि इसमें आपको कितना कमाना है। कोई आपकी सैलरी फिक्सेशन नहीं होती है। ज़्यादातर या अमूमन ऐसा देखा गया है कि आप कोई नौकरी करते हैं तो उसमें सैलरी तय होते हैं। फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना करेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे, आपकी कमाई उतनी बढ़ेगी। आप जितना चाहेंगे उतने पर अपनी कमाई सीमित रख सकते हैं। यानी कि सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला कोई और नहीं, आप स्वयं होते हैं। आप इसमें 0 रुपये से शुरू करके लाखों में कमा सकते हैं। और ये आपकी क्षमता, आपकी रचनात्मकता, आपकी सोच, आप कैसे विषय वस्तु को रखते हैं, आप में कितनी रचनाशीलता है, आप कैसे विषयों पे सोचते हैं, इस पे पूरा निर्भर होता है। तो ये भी एक फ्रीलांसिंग का है कि इसमें स्काई इज़ द लिमिट, यानी आप पूरा तय करते हैं कि आपको कितना मुनाफा कमाना है या कितना पैसा बनाना है। उसके बाद अगर फ्रीलांसिंग की और अगर बात करें फ़ायदे की, तो इसमें आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, फ्रॉम ऐसे शुरू कर सकते हैं, यानी ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं। रचनात्मकता के लिए अगर आप अच्छा कवि हैं तो आप कविता लिखने के लिए कोई पूंजी नहीं चाहिए। अच्छा यूट्यूबर हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए शुरुआत करने के लिए। अगर अच्छे आप पत्रकार हैं तो उसके लिए भी बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए। तो आप कोई अगर संस्था शुरू करते हैं, कोई ब्रांड शुरू करते हैं या बड़े लेवल पर कोई काम को शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फ्रीलांसिंग अगर आप अपने बूते पर खुद शुरू करते हैं तो इसमें बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। आप बहुत कम पूंजी के साथ इसके काम को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर फ्रीलांसिंग की और बात करें तो फ्रीलांसिंग आपको कई संगठनों के द्वारा छपने का मौका देता है। कोई अगर एक पत्रकार है तो हो सकता है कई नामी गिरामी अखबारों में उसके लेख छपे। वो उसका लेख हिंदुस्तान में भी छप सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छप सकता है, इंडियन एक्सप्रेस में भी छप सकता है, उसी तरह चैनलों में कहीं आ सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो आपके पास यह फ़ायदा होता है कि आप एक साथ कई ब्रांड में आपके छपते हैं और आपके जो रीच है वह बढ़ जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच पाते हैं। ये एक फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको दर्शकों का बड़ा पूल मिलता है, कई सारे पाठकों का पूल मिलता है और कई सारे ब्रांड से जब आते हैं तो आप खुद ब खुद एक ब्रांड बनकर स्थापित हो जाते हैं और एक समय के बाद ज़्यादातर ब्रांड आपसे ही विषय वस्तु या आपसे ही रिपोर्टिंग की डिमांड करता है, क्योंकि उसे पता है कि आपकी गुणवत्ता या आपकी पहचान या आपकी साख बाज़ार में बनी हुई है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो एक फ्रीलांसिंग का यह भी फ़ायदा है। फ्रीलांसिंग में आप अपनी टीम खुद बनाते हैं, यह भी एक फ़ायदा है। अपनी टीम मतलब कि मान लीजिए एक यूट्यूबर है, अब यूट्यूबर में एक हो सकता है कैमरामैन हो सकता है, एक प्रेजेंटर हो सकता है, एक एडिटर हो सकता है, लाइटमैन, इस तरह से 2-3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, क्रिएटिव ग्रुप हो सकता है। तो इसमें यह फ़ायदा है कि आपके ऊपर टीम दिया नहीं जाता है। कोई कंपनी में आप जब काम करते हैं, किसी संस्था में आप काम करते हैं तो आपको टीम मुहैया कराया जाता है। चाहे ना चाहे आपका टीम मेंबर अच्छा हो या ना हो, आपको अच्छा लग रहा हो ना हो, आपको उसी टीम के साथ काम करना मजबूरी भी होती है या आपकी सीमा रेखा भी होती है। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो इसमें आपको टीम प्रोवाइड कोई नहीं कराता, आप खुद अपना टीम बनाते हैं। तो ये भी एक फ्रीलांसिंग का है। आप अपने पसंद के अनुसार, अपने व्यवहार या स्वभाव के अनुसार वैसे लोगों को रखते हैं जिससे आप काम करना, जिसके कंपनी में आप एंजॉय करते हैं, जिनके साथ होना आपको अच्छा लगता है और आप एक अच्छा काम करते हैं। उसके बाद फ्रीलांसिंग का एक फ़ायदा आपको यह भी दिखेगा कि फ्रीलांसिंग में समय के साथ आपकी प्रसिद्धि, आपकी कमाई और आपकी साख बढ़ती है। जबकि आप किसी संस्था या किसी ब्रांड में आप काम करते हैं तो समय के साथ उसमें उतना गुणात्मक वृद्धि नहीं होती जितनी फ्रीलांसिंग में होती है। 10 साल के बाद अगर कोई नौकरी आप कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी सैलरी डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा होने की संभावना नौकरी में तो नहीं है। यानी आपको एक सीमा रेखा में बंधा होना पड़ता है।
लेकिन जब फ्रीलांसिंग आप करते हैं तो हो सकता है कि आपकी शुरुआत में आपकी कमाई बिल्कुल ना हो, लेकिन हो सकता है 10 साल तक अगर आप काम करें तो अच्छी खासी पहचान, अच्छी खासी आय, अच्छा खासा रुतबा आपका हो जाए, जो कि किसी नौकरी में आपको नहीं हो सकता है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग आज फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं या फ्रीलांसिंग की तरफ मुड़ रहे हैं और फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। उसके बाद अगर अगली बात करें फ्रीलांसिंग के लिए, तो फ्रीलांसिंग से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के समय में फ्रीलांसिंग ज़्यादा आसान इसलिए है या ज़्यादा पसंदीदा इसलिए है क्योंकि अभी माध्यमों की विस्तार हो गई है। जनसंपर्क माध्यमों पर बड़े बड़े संस्थाओं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे नहीं रहे हैं। अब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूट्यूब है, उस पर कोई बना सकता है, ब्लॉग कोई खोल सकता है, कोई भी अपना .com खोल सकता है। उसी तरह से कोई भी अपने कई सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर अपने फ़ोटो लोड्स कर सकते हैं, कई सारे ऐसे साइट हैं जहाँ डॉक्यूमेंट्री लोड कर सकते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए, नेटफ्लिक्स वगैरह आ गए हैं जहाँ पर आप अपनी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। आप अगर किताबें लिखते हैं तो अमेजॉन वगैरह से अपनी किताबें आप पब्लिश करवा सकते हैं। तो अब इतने बड़े बड़े मतलब कि मास मीडिया प्लेटफॉर्म का इतना विस्तार हो गया है कि फ्रीलांसिंग में आपके पास ऑप्शन बहुत बड़ा है। आपको कोई ज़रूरी नहीं किसी संगठन में जुड़े तभी हम एक अच्छा पत्रकार बन सकते हैं या अच्छा फिल्मकार बन सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करके भी नाम कमा सकते हैं और लंबे समय तक लगातार आप काम करते हैं तो आप ना सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि आपकी पहचान, आपकी कद काठी किसी भी स्थापित पत्रकार या स्थापित नौकरी पेशा आदमी से कहीं ज़्यादा होगी। तो ये सब कुछ बिंदु थे जिस पे मैंने आज चर्चा की कि फ्रीलांसिंग का क्या मायने है या फ्रीलांसिंग क्यों युवाओं को पसंद आ रहा है। और इसमें कुछ थोड़ी बहुत रिस्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष या जिसको स्ट्रगल कहते हैं वह हो सकता है। संघर्ष यानी कि हो सकता है शुरू में आपको पहचान ना मिले, लोग आपको ना छापे या आपको दर्शक ना मिले, लेकिन मैं ये फिर से कहूँगा आप लगातार काम करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम आपको मिलता ही मिलता है। और एक लंबे समय के बाद जो मुकाम आपको फ्रीलांसिंग में मिलता है वो शायद ही किसी संस्था या किसी ब्रांड या किसी नौकरी में आपको मिल सकता है। और मैं यह भी कहूँगा कि फ्रीलांसिंग करने से पहले कई बातों को जानना चाहिए। आपके अंदर क्या खासियत है, आपके अंदर क्या गुण है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, किस मीडियम में आप अच्छा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, और आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आप अच्छा लेखक हैं, आप अच्छा वक्ता हैं, या आप अच्छा प्रस्तोता हैं, या आप अच्छा राइटर हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो फ्रीलांसिंग करने से पहले जानना चाहिए, तय करना चाहिए और अपना निर्धारण भी आपको करना चाहिए किस क्षेत्र में। अच्छा, एक बात मैं और बहुत ज़रूरी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रीलांसिंग करने के लिए कोई नौकरी छोड़े ही। नौकरी करते हुए भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत लोग कर रहे हैं, कई लोग करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ और भी बहुत लोग हैं। तो इसमें नौकरी के साथ साथ भी फ्रीलांसिंग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये थी फ्रीलांसिंग और उससे संबंधित बात। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी इसी तरह से महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण मुद्दा के साथ मिलेंगे जिस पे हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।